गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका अगला 13 है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 12 करे थे। क्वेश्चन नंबर 13 को हम देखेंगे। एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या तात्पर्य है? तो आवर्धन का सूत्र आपने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर हम 13 सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका कि एक असमतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, तो आवर्धन जो होता है वो आपका m होता है और ये दिया हुआ है आपको +1। कितना दिया हुआ है? +1। तो आवर्धन का सूत्र आपने पढ़ा किसके लिए? दर्पण के लिए। तो दर्पण के लिए होता है -v/u। m की वैल्यू आपको मालूम है +1 = -v/u। ठीक। अब आप ये चीज़ देखिए कि u जो होती है वो वस्तु की दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है। तो हाँ, अपनी तरफ से एक ऋणात्मक लाएंगे तो माइनस से माइनस कट गया, u इस साइड जाएगा तो u = v। तो इससे जो तात्पर्य है आप ये समझिए, क्वेश्चन जो बोल रहा है कि एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है। तो +1 से तात्पर्य क्या है, इसका क्या अर्थ है, ये पूछा था। तो ये बताइएगा कि जो वस्तु की दूरी जो होगी वही प्रतिबिंब की दूरी होगी। तो वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होती है। तो हम ये लिख देते हैं एक इसमें से एक समतल दर्पण, क्वेश्चन में से लिख रहे हैं, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है। इससे यह तात्पर्य है कि वस्तु की दूरी की प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर है। समझ में आ गया होगा आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है आपसे सभी? देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कह रहा है। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। चलिए देख लेते हैं। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, तो जो वस्तु की जो दूरी वो लंबाई दी है तो वो आपको दी है कितनी? 5 सेंटीमीटर। कितनी? 5 सेंटीमीटर। तो वस्तु की लंबाई आपको दी है 5 सेंटीमीटर। तो वस्तु की लंबाई को हम O से डिनोट करते हैं और वह दी आपको 5 सेंटीमीटर। और उसने बोला कि वक्र 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या को हम R से डिनोट करते हैं, वो दिया आपको 30 सेंटीमीटर। ठीक, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। वस्तु को, किसको रखा गया है? वस्तु को। तो वस्तु आपकी कितनी है? -20 सेंटीमीटर। इसने बोला क्वेश्चन के अंदर आपसे कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। वस्तु को रखा गया है तो वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर हो गई। प्रतिबिंब की स्थिति V ज्ञात करना है, प्रकृति हम आपको बताएंगे, साइज आपको ज्ञात करना है यानी कि I। तो V आपको ज्ञात करना है, I आपको ज्ञात करना है, प्रकृति हम बताएंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दर्पण सूत्र आपने सभी ने पढ़ा है। दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र क्या होता है सभी को मालूम है, 1/f = 1/v + 1/u। तो यहाँ पर f की वैल्यू रखेंगे तो f की वैल्यू 15 है। 1/v ये आपका प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, u की वैल्यू माइनस में दी है तो 1/20, इसके इधर जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी, 1/15 + 1/20। तो आगे सॉल्व करते हैं। इसका जो एलसीएम आएगा वह एलसीएम कितना आएगा? इसका 60 आएगा। कितना आएगा? 60। और ये आपका आएगा 4 बार में और ये आपका आएगा 3 बार में। तो ये आपका आता है 1/v = 7/60
ठीक। और v निकालते हैं तो 60/7, और ये आपका आता है 7×8 = 54। ठीक, तो 8.5, तो v इक्वल टू जो आया आपका वो आया 8.5 सेंटीमीटर। ये v की वैल्यू जो आई है आपकी, आप सभी को मालूम है। अब आपको जो निकालना था वह i निकालना था। तो i निकालने के लिए एक सूत्र मैंने आपको बताया था दर्पण के लिए। दर्पण के लिए होता है m = I/O = -v/u। तो इस सूत्र को हम ले लेते हैं, I = -v/O/u। तो माइनस का v कितना है आपका 8.5 है। कितना है अभी निकाला हमने जस्ट 8.5। तो माइनस का 8.5 इंटू ओ की जो वैल्यू दी है आपको वो 5 दी है। कितनी दी है 5। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर यही दिया गया था। ठीक, u की वैल्यू आपको 20 है तो माइनस के 20, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, तो 5 चौक 20 यानी कि 40 आया। तो 85/40 आपका आया। इसको 5 से काट दीजिए तो 5 से 17 बार में और जी 5 से 8 बार में, तो ये कट जाएगा 17/8 आ जाएगा। और आपका ये सॉल्व करेंगे तो आपका देखिए 8 दूनी 16, तो आपका एक बचा पॉइंट लगाया तो 8 एकम 8, 2.1। तो आई जो आया है आपका वह आया है 2.1 सेंटीमीटर। यही आपको ज्ञात करना था। ठीक, तो आप बता सकते हैं v आपका कैसे आया है। v कैसा है, धनात्मक है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। यही आपको प्रकृति बतानी थी, सीधा बनेगा। वस्तु से छोटा बन रहा है या बड़ा बन रहा है तो आप देख सकते हैं वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर थी, प्रतिबिंब की लंबाई 2.1 सेंटीमीटर है। तो कौन लंबा है, तो प्रतिबिंब बड़ा है, वस्तु बड़ी है और प्रतिबिंब कैसा है, छोटा है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपके 14 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हम देखेंगे। यहाँ पर मैंने आपको बताया नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने डायरेक्ट रखा था। यहाँ पर आपको वक्रता त्रिज्या दी थी, आपको f नहीं दिया था, तो वक्र f = होता है r/2। तो यहाँ से मैंने f निकाल के रखा है, आप सभी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो f बराबर आपका 15 आ चुका था। ठीक है, तो हमने ये वैल्यू यहाँ पर पुट डायरेक्ट की है। तो सभी को समझ में आ गया होगा, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। थैंक यू। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 15 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 15 ज़रा देख लेते हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई भी, मतलब वस्तु की जो लंबाई है वो 7 सेंटीमीटर है। तो सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। वस्तु की लंबाई को हम किससे डिनोट करते हैं, ओ से। ओ कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। ठीक, फिर इसने बोला है कोई बिंब 18 सेंटीमीटर की फोकस दूरी अवतल दर्पण के सामने। तो अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वह ऋणात्मक होती है, और वो कितनी है आपकी 18 सेंटीमीटर। ठीक, अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। किसको रखा गया है, वस्तु को। वस्तु की दूरी जो होती है वो होती है आपकी माइनस में, और -27 सेंटीमीटर आपसे बोला गया है। फिर इसने बोला है दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त हो सके। मतलब पर्दे पर प्राप्त होगा तो पर्दे की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी वही होगी। तो प्रतिबिंब की दूरी को हम v से डिनोट करते हैं। प्रतिबिंब का साइज यानी कि i हमको ज्ञात करना है, प्रकृति हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो आपको ये पता ही है। तो दर्पण सूत्र आपको मालूम है, दर्पण सूत्र आपने पढ़ा है दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, सभी बच्चे ध्यान से देखिए। दर्पण सूत्र क्या होता है, तो 1/f = 1/v + 1/u। ये दर्पण सूत्र है। f की वैल्यू आपको दी गई है -18, तो -18 आप रख दीजिए। 1/v निकालना है आपको माइनस। ठीक है, u की वैल्यू किसमें दी है, माइनस में, तो ये माइनस हमने लगा दिया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। और u आपको कितना दिया है, 27 दिया। कितना दिया है, 27। ये इस तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा।
तो 1/v इज इक्वल टू ये 1/27, ये प्लस का हो गया और ये माइनस का 18। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम जो आएगा आपका वो 54 आएगा। 27 से 2 बार में जाएगा, ठीक, और आपसे 18 से 3 बार में जाएगा। तो आपका 1/v आपका कितना आया, माइनस का 1/54। तो v जब आप निकालेंगे तो माइनस का 54 सेंटीमीटर। तो आप सभी को समझ में आया, v आपका आ चुका है। ठीक, i जब निकालेंगे तो i के लिए सूत्र मैंने अभी आपको बताया, m इज इक्वल टू I/o माइनस v/u। दर्पण के लिए ये सूत्र लगता है तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, किसका, I/o इज इक्वल टू माइनस v/u। ठीक, तो I निकालना है हमें, तो सूत्र बनेगा माइनस v इंटू o/u। v का मान अभी हमने निकाला 54, तो ये माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट भी रख सकते हैं, तो देख लीजिए, आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर हम रख देते हैं, तो 54 हो गया। ठीक, तो v का मान हमने रख दिया 54। ठीक, माइनस का था, माइनस पहले से लगा था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटू ओ की वैल्यू जो दी है आपको 7 सेंटीमीटर। ठीक, और यू का मान आपको मालूम है कितना है, यू का मान आपका कितना है, यू का मान है 27। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं तो 27 दूनी 54। ठीक, तो आपका आई की वैल्यू जो आई है 7 दूनी 14, तो 14 सेंटीमीटर। कितनी, 14 सेंटीमीटर। ठीक, ये 14 सेंटीमीटर आपकी आई है, और किसकी आई है, माइनस की आई है। किसकी आई है, माइनस की आई है। तो आपको पता चल रहा है, ये माइनस आपको दिख रहा था, तो माइनस की वैल्यू आपकी आई है माइनस के 14 सेंटीमीटर। तो इससे ये पता चलता है जब माइनस की है तो उल्टा बनेगा। ठीक, माइनस की है तो उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब जो है माइनस की, प्रतिबिंब की दूरी माइनस में थी, तो ये दर्पण के सामने बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के सामने। ठीक, ये चीज़ें आप याद रखिए, कब कौन सी चीज़ कैसे बनेगी। जब आई की वैल्यू माइनस में आती है तो उल्टा बनता है, ध्यान रखिएगा। और जब प्रतिबिंब की दूरी जो आती है माइनस में तो दर्पण के सामने बनती है। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन नंबर 15। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लीजिएगा, आराम से करिएगा सवाल को। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या है, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 अभी देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपको क्या दिया गया है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डायप्टर है, यह किस प्रकार का लेंस है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आपसे, किस प्रकार का लेंस है, और ये हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। आपको क्या क्या चीज़ दी है, सभी बच्चे ध्यान से देखिए कि उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है जिसकी क्षमता -2.0 डायप्टर है। लेंस की क्षमता को हम डिनोट करते हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। लेंस की क्षमता को हम डिनोट करते हैं P से, और P आपको दिया गया है -2.0 डायप्टर। ठीक, तो आपको मालूम है कि लेंस की क्षमता का सूत्र जो होता है 1/f होता है, वो भी मीटर में। किस में, फोकस दूरी किस में ली जाती है, मीटर में। तो ये अब आपको मालूम पड़ गया लेंस की क्षमता का सूत्र। फोकस दूरी निकालनी है तो F इक्वल टू जो सूत्र हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 1/p। ठीक, 1/p। तो फोकस दूरी जो निकालेंगे हम यहाँ से, तो देखिए ये आपका 1 रखा और p की वैल्यू माइनस के 2.0, पॉइंट हटाया यहाँ से, 0 बढ़ाया यहाँ से, 10 दूनी 20, तो F बराबर जो आया माइनस का 1/2। कितना आया, 1/2। इसको सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट लगाया, क्या लगाया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 पंजे 10, तो फोकस दूरी जो आई है आपकी 0.5 मीटर। ठीक, और ये प्लस में आई है तो इससे ये पता चलता है ये अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है, अवतल
लेंस। अगर ये फोकस दूरी माइनस में आती तो उत्तल लेंस, ये प्लस में आई है तो कौन सा लेंस? अवतल लेंस। हमको यही बताना था, यहाँ पर इसने पूछा था किस प्रकार का लेंस है, तो अवतल लेंस से आपको दिया भी गया है आंसर। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, सभी बच्चे ध्यान से देखिए। कोई डॉक्टर प्लस 1.5D क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निर्धारित लेंस अभिसारी तथा अपसारी? अभिसारी उत्तल होता है अथवा अपसारी जो होता है अवतल होता है। तो इसको बताना है कि उत्तल होगा या आपका अवतल होगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्यूशन क्या क्या चीज़ दी है आपको? इसने बोला है आपसे कोई डॉक्टर 1+1.5 डायरेक्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। तो जो आपको क्षमता दी है वो 1.5 डायरेक्टर दी है। क्षमता का सूत्र अभी बताया था आपको, ये 1.5 डायरेक्टर दी है, ये प्लस में दी है। और इसके बाद आपको फोकस दूरी, क्षमता का सूत्र जो होता है 1/f होता है, और f जब निकालेंगे तो 1/p होगा। 1/p का मान आपको मालूम है 1.5 है, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया। ठीक है, f निकाल रहे हैं यहाँ से, तो आपका 5 दूनी 10, 5 दिया 15, तो 2/3 आपका आया, 2/3। फोकस दूरी जो आई है 2/3, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 3 छिंग 18। ठीक, फिर 2 बचे हुए 3 छिंग 18। ठीक, फिर 3 छिंग 18, तो f बराबर जो आया आपका, ठीक, f बराबर जो आएगा आपका वो आया है आपका 0.66 मीटर। ठीक है, दो संख्याओं तक निकाल दीजिए। ये मीटर आया है, आपको सेंटीमीटर में निकालना है, तो क्या करेंगे इसको, ये आपका आ जाएगा f बराबर 6। कितना आ जाएगा f बराबर आपका, ठीक, f बराबर कितना आएगा आपका 6 आ जाएगा। ठीक, और ये प्लस में आया है तो आपका ये फोकस दूरी जो आई है आपकी प्लस में आई है, और ये आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपको क्षमता जो दी गई थी प्लस में दी गई थी, तो इसीलिए ये उत्तल लेंस, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। सभी को समझ में आ रहा होगा। वहाँ पर जो आपकी, सॉरी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो माइनस का था क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर माइनस चल रहा था, तो माइनस में आया था बेटा, ध्यान रखिएगा। माइनस में देते हैं तो अवतल, और प्लस में आते हैं तो उत्तल लेंस होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक थी। ठीक है, आपके जो क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज में अभ्यास में दिए थे क्वेश्चन नंबर 17, ये लगभग आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से करिएगा, और कोई परेशानी आती है तो बेटा पूछ लीजिएगा आप सभी। थैंक यू।